ए वेखो जी बीबी सामने घर है, ओ बंदा इहदा पिछे खलोता है, आके इत्थे मारन कुटन लग पई आ। मेरा वडेरा इधर प्यो इनू आके मारिया। ओ इहदा खामद टुर गया। ओ वेखो नाल इहदा भरा, ओ दूसरा इहदा भरा। मैं तुहानू कैमरा जरा क्लोज करके वहाना थोड़ा जिहा। ओ वेखो जी दोवें भरा ओ खलोते जे सामने। ए वेखो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र से आज की अपनी छोटी सी वीडियो को करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुश है। कल मैं गया हुआ था अपने डिस्ट्रिक्ट लिया, हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उधर, डॉक्टर सजाद अहमद खान साहब, उनको तरह चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मुझे ना कुछ थोड़ा सा महसूस हो रहा था जैसे ना मेरे दिल को कुछ मसला बन रहा है। तो खैर उधर कल गया हूँ, उन्होंने टेस्ट वगैरह मेरे किए हैं। तो मेरी जो ये दिल की एक तार होती है ना जो अर्थ देती है दिल को, वो उन्होंने कहा था कि ये आपकी ना शार्ट हो चुकी है। जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि ये ना शार्ट हो गई है, तो इसकी ना प्रॉपर जो है ना अभी आप ट्रीटमेंट हम आपकी शुरू करते हैं, देखते हैं अगर तो गोलियों से कोई फ़र्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो कोई लेज़र के साथ ना कोई इसका कह रहे थे कि लेज़र के ज़रिए ना इसका फिर ऑपरेशन करना होता है। तो ये जो है ना काबिल इलाज ये मर्ज़ है। तो आप थोड़ा सा एहतियात करें, गर्मी में काम करने से, वैसे भी चलने फिरने थोड़ा सा एहतियात किया करें। तो नॉर्मल फिर अपने काम काज जो हैं घर के वो तो करने ही होते हैं। तो वैसे उन्होंने मुझे कहा था कि जितनी रेस्ट हो सके ना आप रेस्ट करें। तो कल खैर उन्होंने मुझे कुछ गोलियाँ वगैरह दे दी थी, वो छोटी छोटी बिल्कुल ब्रीक ब्रीक एक शीशी की डब्बी में थी। वो उन्होंने कहा था कि ये आपने ना सुबह शाम ये यूज़ करनी है। यकीन करें कल से ना मेरा अपना इतना जहन अपसेट हो गया है ना कि यार अल्लाह ताला बस रहम ही करे, क्योंकि इस तरह के मामलात अल्लाह ताला रहम करे। पहले तो मुझे नहीं कभी हुए। तो बट डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि यार ये ना एक परेशानी वाली कोई बात नहीं हो, काबिल इलाज ये मर्ज़ है आपका ना। असल में पहले मुझे कह रहे थे कि ये ट्रीटमेंट टांगों की वजह से चलती रही है, एंटीबायोटिक आप गोलियाँ इस्तेमाल करते रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये आपको थोड़ा सा ना मसला बना है। तो बहरहाल अभी ये कंट्रोलेबल है, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, 2-4 दिन में पता चल जाएगा। तो अगर तो गोलियों के ज़रिए आपको आराम आ गया ठीक, अगर ना आया तो फिर ये एक छोटा सा ऑपरेशन होगा आपका, तो वो हम करके ना इसको सेट कर देंगे। तो काइंडली सभी बहन भाई अल्लाह ताला रहम करे, ऑपरेशन तक नौबत ना ही जाए, ये मेडिसिन जो यूज़ कर रहा हूँ इनसे आराम आ जाए, अल्लाह ताला इनसे शिफा दे दे। तो बस ज़हनी तौर पर ना थोड़ा सा अपसेट हूँ, इसीलिए ना चंद दिनों से मेरी कुछ वीडियो भी नहीं आ रही। तो काफ़ी सारे बहन भाई ना मुझे पूछ रहे थे कि मुजम्मिल भाई आप भी कोई आपके ना जो एक तो व्लॉग अच्छे तरीके से नहीं आ रहे, यानी कि इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं आ रही, और दूसरा फिर आप ना 2-2, 3-3 दिन के बाद जो है ना अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। तो असल में यही मसला था, क्योंकि जब से मैं इस्लामाबाद से वापसी आया हूँ ना मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे ना गड़बड़ है कुछ ना कुछ अंदर। तो खैर अपने शहर में जो नॉर्मली हमारे डॉक्टर इधर बैठते हैं उनको वो चेकअप तो मैंने अपना करवाया था, लेकिन ये इतना वो नहीं है इधर इनके पास अभी सहूलतें। तो फिर कल जो है ना मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लिया में गया था, कल सारा दिन मैं फिर उधर ही रहा हूँ। तो सारे अपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो दिल का जो है ना वही मसला निकला है। उन्होंने कहा ये जो आपकी जो तार है ना जो अर्थ देती है दिल को, ये शार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। और होता भी वाकई ऐसे ही है, जब भी वो तार जो है ना शार्ट होती है ना तो मेरे दिल की धड़कन यकीन करें हार्ट बीट इतनी हो जाती है कि 250 के भी ऊपर चली जाती है। वो जो छोटी सी नहीं लगाते पिन एक उंगली के अंदर, वो लगा कर चेक करते हैं ना डॉक्टर, तो यकीन कर 250, 300, 270 इतनी इस जगह तक वो पहुंची होती है। तो अल्लाह ताला रहम करे जी, बस मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बस मेरे लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना इस मरज़ से मुझे शिफा दे। अभी बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम है, तकरीबन 8-8:30 हो चुके हैं, लेकिन गर्मी जो है ना हमारे एरिया में बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है दोबारा फिर। पहले बारिशें होती रही हैं माशाल्लाह 1-1.5 माह लगातार, तो गर्मी की सूरत हाल कुछ नॉर्मल हो गई थी। बारिशों से पहले भी बहुत गर्मी पड़ी है, लेकिन अभी बारिशों के बाद जो सूरत हाल शुरू हुई है ना यकीन करिए उससे भी आगे चली गई है, क्योंकि हबस होता है बहुत ज़्यादा, हवा हल्की फुल्की किस टाइम चलती है, जब रुक जाती है ना तो यकीन करें कि बिल्कुल सांस ही रुकने को आ जाता है। तो अभी भी इधर हवेली में खड़ा हुआ था जानवरों की, क्योंकि जानवर जो है ना देखें आप सामने धूप में खड़े हुए हैं, उनको छाँव के नीचे कर रहा हूँ, वो सामने बरामदे के अंदर बंद हुआ। वो भी मेरी दिन भर की रूटीन होगी, सब कुछ अपने बहन भाई के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो काइंडली जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल मुजम्मिल जट व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मेरे तमाम बहन भाई को बार वक्त मिल जाए। तो चलते हैं जी फिर आज अपनी वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह जो भी सीन होंगे, जो भी दिन भर की मेरी रूटीन होगी, इंशाल्लाह सब कुछ अपने बहन भाई के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसने आजकल मुझे बहुत तंग किया हुआ है ये गाय के बछड़े ने, क्योंकि इसको नाक के अंदर जो पंजाबी में नथ कहते हैं ना जिसको, वो नहीं अभी तक इसको डाली। ये जब भी कोई इसके नज़दीक आता है ना तो इसको मारना शुरू कर देता है। तो मेरे सिवा इसको कोई भी नहीं खोलता, पानी वगैरह पिलाना हो या
किलों से आगे पीछे इसको करना हो तो मैं ही ज़्यादातर इसको खोलता हूँ, क्योंकि अबू भी इसको डरते हैं इसे खोलते हुए, क्योंकि ये आगे से ना मारना शुरू कर देता है। तो अल्लाह खैर करे, इसको ना अभी थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो फिर इसको नथ डालते हैं, वो नाक के अंदर जो रस्सी डाली जाती है, तब जाकर ना ये कुछ काबू आएगा। ये वैसे आते नथ के ज़रिए ये काबू हैं, वैसे जानवर नहीं काबू आते। तो पहले वक्तों में तो लोग खैर नथ को जो हमारे एरिया में अच्छा नहीं समझते थे, ख़ासकर हमारे जितने भी जट बरादरी थी, वो जानवरों को नथ डालना जो ना ये अच्छा नहीं समझते होते थे। लेकिन अभी जो है ना हर कोई नथ ही डालता है, क्योंकि इससे जानवर ईज़िली थोड़ा सा ना काबू आ जाता है। नहीं तो फिर या मारना शुरू कर देता है या फिर भागना शुरू करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फिर मामला ये ख़राब करता है। तो अभी जो गाय हैं ये छाँव के नीचे बांध दी हैं बरामदों के अंदर, इनको पानी पिला दिया। तो बाकी भैंसों को भी पिलाता हूँ, इसको भी पिला लिया। इसको इस कुंडे के साथ जो है ना बांधूँगा, ये जो कुंडा है, क्योंकि किले वगैरह जो है ना ये रहने नहीं देता, इतना बदतमीज़ हो गया ना ये। हाँ। बिजली भी नहीं है, जानवरों को एकदम नहलाना था, लेकिन जो है ना अभी मैंने चेक किया तो बिजली बिल्कुल नहीं है, मोटर नहीं चल रही। तो मैंने कहा चल इनको पानी पिलाते हैं, छाँव के नीचे बांध देते हैं, जब बिजली आएगी तो फिर इनको दोपहर के टाइम नहला दूँगा एक दफ़ा। अभी वैसे कुछ थोड़ी थोड़ी हवा जो है ना चलना शुरू हो चुकी है, देखते हैं कब तक ये चलती है। जब ये रुकेगी तो यकीन करें कि इतना हवस होता है ना, बस कुछ ना पूछें। अच्छा जी, ये आप देखें बिल्कुल शाम का टाइम था। अब मेरे अब्बू जी इधर आए हुए थे चारा काटने के लिए रकबे में। तो ये जो सामने आपको या घर नज़र आ रहा है ना, ये मेरे चचा के बेटे हैं, इन्होंने मेरे अब्बू जी को मारा है। और इस औरत ने भी, ये भी वैसे इतनी गंदी किस्म की गालियाँ निकाल रही थी ये औरत। मैंने वैसे ना आवाज़ पीछे से इसकी ना वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उस वक्त तो आवाज़ आ रही थी, अभी मैंने ना बंद कर दिया और अभी वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदी गंदी किस्म की गालियाँ निकाल रहे थे। तो फिर मैंने अच्छा नहीं समझा। तो अब्बू जी खैर इधर आए थे चारा काटने के लिए, तो इन्होंने वो एक पीछे आप बंदा भी देख रहे हैं, वो मेरे चाचे का बेटा है, उसने भी इसको मारा है, ये जो आपको सामने दांतरी के ज़रिए। इतने ये ना क्या भी मैं इनको कहूँ। यकीन करें कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं घर में ही था, मैं नहीं आया आज इधर चारा काटने के लिए। अब्बू जी आए हैं तो बस इन्होंने ना उधर अब्बू को मारना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला इनको भी हिदायत ही दे, अभी मैं क्या कह सकता हूँ। 15 पर कॉल की है, पुलिस आ रही है अभी, तो देखते हैं कि क्या कार्रवाई बनती है। बहरहाल बहुत ही मुझे ना अफसोस हो रहा है कि यार इतना भी बंदे को किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, अपनी जो है ना एक हद में रहना चाहिए। ये जो रकबा आपको नज़र आ रहा है ना सामने, इसी रकबे का इन्होंने मेरे साथ फसाद डाला हुआ है। हालांकि ये सारा कुछ मेरे नाम है, हर चीज़, कोई किसी किस्म की वो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ है कि इनके घर के पास मेरा रकबा है, जिसकी वजह से ना ये मुझे तंग करते हैं कि इसकी ये वैसे टांगों से मजबूर है, तो किसी न किसी तरीके से ना इसका रकबा हथिया लिया जाए। तो इतनी कोई इन्होंने ना आते उठाई हुई है ना कि बस मेरी इन्होंने वैसे ना यकीन करें मेरी बस इन्होंने करवा दी है। कभी अदालतों के चक्कर, कभी थानों के चक्कर। ये अगर रकबे में आते हैं अपना चारा काटने के लिए तो तब ये दलील करते हैं इधर। आज भी इन्होंने देखा ना कि इसका वालिद अभी अकेला ही है इधर, मुजम्मिल आप साथ नहीं आया तो उन्होंने अब्बू को मारना शुरू कर दिया। देखें आप इन लोगों की हालात और हालत इनकी।